डियर स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक हमारा है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। पिछली वीडियो में भी हमने रिप्रोडक्शन का जो इंट्रोडक्शन था उस दिया था कि ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, डिटेल में बात की थी। दो किस्म के एनिमल्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल, वन इज वेविपोरियस एंड सेकंड वन इज ओविपोरियस। वेविपोरियस एनिमल कौन से होते हैं और ओविपोरियस एनिमल कौन से होते हैं? तो हम उन जानवरों को जो अपने यंग वन को बर्थ देते हैं हम उन्हें वेविपोरियस एनिमल कहते हैं। द एनिमल विच गिव बर्थ टू इट्स यंग वन कॉल्ड विविपारियस। वो जानवर जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम वेविपोरियस या बच्चों को जन्म देने वाले जानवर कहते हैं, जिसमें ह्यूमंस हैं, काव है, गोट है, बिफेलो है, शीप है, एक्स्ट्रा। और ओविपेरियस एनिमल्स वो एनिमल्स हैं विच लेस एग्स ओनली, जो सिर्फ अंडा देते हैं। यानी वो जानवर जो सिर्फ अंडे देते हैं। अब अंडे देने वाले जानवरों में भी दो किस्म के होते हैं। एक अंडा वो होता है जिसका हार्ड शेल होता है और दूसरा अंडा वो होता है जिसका हार्ड शेल नहीं होता है। अगर आप hen को ले लेंगे तो hen का जो एग है इसकी एक हार्ड शेल होती है और जो फर्टिलाइजेशन होती है वो उसके अंदर होती है। और अगर आप उसका फ्रॉग को ले लेंगे तो उसका जो शेल होता है वो हार्ड नहीं होता है बल्कि वो झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है। तो हमारा जो आज जिसको हम देखेंगे वो है, डू हेन्स गिव बर्थ टू इट्स यंग वन लाइक ह्यूमन एंड काउ एक्स्ट्रा। क्या हेन्स जो हैं वो अपने बच्चों को जन्म देती हैं किसकी तरह? जानवरों की तरह, इंसान की तरह, सॉरी काऊ की तरह, गोट की तरह या इंसान की तरह? नो, इट डजंट। वो नहीं देती हैं। यानी एग्स जो है वो विविपोरियस एनिमल नहीं है क्योंकि वो अपने बच्चों को जन्म नहीं देती है, बल्कि वो ओविपोरियस है जो अपने जो अंडे छोड़ती है। अब क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन है यानी मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स का आपस में कांटेक्ट में है ना, वो हेन्स के अंदर जो है वो हेन्स के अंदर पाई जाती है। वो भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हेन आल्सो इन हेन आल्सो, वो हेन्स के अंदर होती है। हेन्स के अंदर कैसे फर्टिलाइजेशन होती है? वहां पे मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं। तो जब दोनों कांटेक्ट में आते हैं वहां पे जाइगोट बनता है। जाइगोट जब बन गया तो उसके बाद जाइगोट फर्दर डिवाइडेड, ये आगे जाके और इसकी तकसीमकारी होती है। तो ये जब आगे इसकी और तकसीमकारी होती है ये एम्ब्रायो बन जाता है। तो एम्ब्रायो जब बनता है तो ये फिर क्या होता है, फिर ये ओविडक्ट से ट्रेवल करता है नीचे की तरफ। यानी हेन्स के अंदर भी मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स जो हैं वो कांटेक्ट में आते हैं, फिर वहां पे जाइगोट बनता है। जाइगोट की फर्दर जो डेवलपमेंट होती है वो एम्ब्रायो बनती है। एम्ब्रायो जब बनती है तो फिर वहां से वो नीचे की तरफ जो उसकी ओविडक्ट है उसकी तरफ नीचे से आता है। और ये सारा जो प्रोसेस होता है ये आवर्स का प्रोसेस है। यानी हेन्स के अंदर जितना भी प्रोसेस है ये आवर्स का प्रोसेस है, ये वीक्स का प्रोसेस नहीं है, ये घंटों का प्रोसेस है। फिर एक स्टेप से दूसरे स्टेप में आ जाते हैं। जब एम्ब्रायो बनती है, एम्ब्रायो बनने के बाद उसके अराउंड एक हार्ड शेल जो है वो बनता है। एम्ब्रायो जो है इसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है तो फिर इसके अंदर हार्ड शेल बनता है। जो अंडे का हम देखते हैं ऊपर वाला छिलका जिसे हम हार्ड शेल कहते हैं। तो जो हार्ड शेल बन के अंडे के अंदर तैयार हो जाता है तो फिर उस अंडे को हैच किया जाता है, यानी उसे गर्मी दी जाती है। एक रिक्वायरमेंट जो उसकी होगी, रिक्वायर्ड टेम्परेचर उसको दिया जाता है। पुराने जमाने में क्या होता था, ऊपर मुर्गियां बैठा लेते थे। इट टेक्स नियर अबाउट 3 वीक्स, तकरीबन 3 हफ्ते इसको लगते थे। तो आज जो सिस्टम है, आज का सिस्टम अलग है। आज हैचिंग मशीन से, यानी वो हैचिंग मशीन ये होती है या मुर्गी का जो उसके अंडों के ऊपर बैठना है वो ये है कि इसको एक प्रॉपर वो हीट प्रोवाइड करती है। तो हीट प्रोवाइड करने से ये जो एम्ब्रायो होता है इसकी फर्दर डेवलपमेंट हो जाती है अंडे के अंदर। तो फिर बाद में वो चिक बनता है। चिकन बन के 21 दिन के बाद तकरीबन वो चूजा जो है वहां से निकल जाता है। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन जो होती है इनके अंदर
होती है। दूसरी जानब अगर हम ओविपोरियस एनिमल को देखेंगे जिनमें फ्रॉग है, देखिए फ्रॉग के अंदर क्या है, फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। हाँ, फ्रॉग का सिस्टम अलग है, फ्रॉग की इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होती है बल्कि एक्सटर्नल नहीं होती है। फ्रॉग क्या करता है, ये जब अपने कांटेक्ट में आते हैं तो ये पानी के अंदर अपने एग छोड़ते हैं। देखिए जब पानी के अंदर एग छोड़ेंगे, ये इसके स्टेज हैं, थोड़ा इनको देखें। सबसे पहले एग ले करते हैं पानी के अंदर, फिर वहां पे अर्ली स्टेज में एक टेडपोल बनता है, फिर उसका लेट स्टेज आता है, इस वाली शक्ल में आता है और जो थर्ड स्टेज होता है फिर वो फ्रॉग बन के आती है। और इनकी फर्टिलाइजेशन जो होती है वो विद इन द वाटर होता है, पानी के अंदर। यानी पानी के अंदर दोनों ये जो एग छोड़ते हैं, फिर मेल गमेट्स और फीमेल के गमेट्स का वहीं पे कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट होने के बाद ये तीन शक्लों में आता है। पहले इसका ये टेडपोल स्टेप होगा, दूसरा ये वाला स्टेप आ जाएगा, और तीसरे स्टेप पे जाके वो कंप्लीट फ्रॉग बन जाती है। हमने अक्सर गर्मी के मौसम में अपने पानी वाले खेतों में देखते हैं कि जब इनका मैटिंग पीरियड होता है कि इसका फ्रॉग का, तो ये कॉलिंग करते हैं, तो ये मतलब आवाजें देने शुरू कर देते हैं। फिर ये कांटेक्ट में आते हैं, फिर वहीं पे पानी में ये अंडे छोड़ते हैं, फिर वहीं पे पानी के अंदर मेल गमेट्स और फीमेल गमेट्स का कांटेक्ट होता है, फिर वहां पे टैडपोल बनते हैं, फिर उसका अर्ली स्टेज आता है एक किस्म का होता है, फिर लेट स्टेज में दूसरे किस्म का होता है, फाइनली जाके फ्रॉग जो है वो अपनी शक्ल अख्तियार करती है। तो इस तरह फर्टिलाइजेशन होती है फ्रॉग के अंदर। फ्रॉग के अंदर फर्टिलाइजेशन जो होती है वो आउटसाइड द बॉडी होती है। थैंक यू।